चक्रवर्ती को समन भेजने की तैयारी में सीबीआई। आज पूछताछ कर सकती है सीबीआई। सुशांत के पिता के एफआईआर में रिया पर कई गंभीर आरोप हैं। सुशांत केस को लेकर एक्शन में सीबीआई। बांद्रा में सुशांत के घर दोबारा पहुंची सीबीआई की टीम। सीबीआई ने करीब 3.5 घंटे तक जांच की। सीबीआई की टीम सिद्धार्थ पिठानी, हेल्पर दीपेश और नीरज को लेकर के सुशांत के घर पहुंची। तीनों लोगों से 13 और 14 जून की घटना के बारे में सवाल किए गए। सुशांत सिंह राजपूत के घर सीबीआई ने दोबारा क्राइम सीन रिक्रिएट किया। शनिवार को भी सीबीआई ने सुशांत के बेडरूम में रिक्रिएट किया था क्राइम सीन। सुशांत सिंह राजपूत के घर की हुई वीडियोग्राफी। सीबीआई टीम ने घर के कोने कोने तक जाकर की पड़ताल। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई ने की सिद्धार्थ पिठानी से दूसरे दौर की पूछताछ। गेस्ट हाउस में दीपेश सावंत और कुक नीरज से पूछे गए कई अहम सवाल। सुशांत केस में सीबीआई की टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। सीबीआई ने पुलिस से केस से जुड़ी कुछ अहम जानकारी ली है। मुंबई पुलिस को सीबीआई ने गेस्ट हाउस में बुलाया। सुशांत केस से जुड़े दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। सुशांत केस की बारीकी से जांच कर रही है सीबीआई। सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सिद्धार्थ के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के कुक नीरज के बयानों में विरोधाभास। नीरज से सीबीआई की तीसरी बार और पिठानी से दूसरी बार पूछताछ हुई। सीबीआई की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट के मालिक से भी की पूछताछ। संजय लालवानी के डुप्लेक्स फ्लैट में रहते थे सुशांत सिंह राजपूत। रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ा खुलासा। रिया और पुलिस की सांठगांठ का सबूत। रिया को पुलिस लेकर गई थी शव गृह। सीबीआई की टीम डॉक्टर केरसी से हिंदुजा अस्पताल जाकर की पूछताछ। डॉक्टर केरसी का सुशांत के डिप्रेशन का इलाज करने का दावा है। रिया चक्रवर्ती के अपार्टमेंट में गार्ड का बयान। कहा 2 से 3 दिन रिया को नहीं देखा। सुशांत केस में रिया पर गिरफ्तारी की तलवार। देश भर में सुशांत के लिए इंसाफ की मांग तेज हुई। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। सुशांत को इंसाफ के लिए देश एकजुट। पटना में लोगों ने किया हवन। सुशांत को जल्द से जल्द इंसाफ की मांग की। श्वेता सिंह ने न्याय की मुहिम में साथ दे रहे लोगों का शुक्रिया अदा किया। लिखा 101 देशों से ज्यादा के लोगों ने सुशांत के लिए किया है गायत्री मंत्र का जाप। पटना में सुशांत मामले को लेकर कांग्रेस का पोस्टर के जरिए जेडीयू पर निशाना। पोस्टर पर लिखा बिहार में हर मोर्चे पर फेल एनडीए सरकार। सुशांत सिंह राजपूत केस में नीरज बबलू ने सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह पर शक जताया। कहा दोनों से 3rd डिग्री का प्रयोग कर पूछताछ होनी चाहिए। सुशांत के भाई नीरज बबलू ने कहा सीबीआई में विश्वास की वजह से लोग सामने आकर बयान दे रहे हैं। सुशांत की हत्या हुई है। एफटीआई के पूर्व चेयरमैन गजेंद्र चौहान ने कहा कि सुशांत केस में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। शक के घेरे में वो लोग हैं जो लोग सुशांत के घर में रह रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई ने जांच की गति बहुत तेज कर दी है और मुझे उम्मीद है सीबीआई इसका परिणाम बहुत जल्द देशवासियों के सामने लाएगी। शक के घेरे में वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में उसके साथ रहते थे। सोनिया गांधी छोड़ सकती हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद। सोनिया ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखा। नए अध्यक्ष पर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला संभव। गांधी परिवार के समर्थन में आए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा सोनिया को अध्यक्ष बने रहना चाहिए। गांधी परिवार ही कांग्रेस की अगुवाई करे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी। राहुल से पार्टी की कमान संभालने की गुजारिश की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय अग्रवाल ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पार्टी आलाकमान पर अनदेखी का आरोप लगाया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी के साथ चुनाव आयोग की बैठक। कोरोना से लेकर बूथ स्तर की तैयारियों पर चर्चा होगी। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान। कहा नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी दर्ज करेंगे जीत। ग्वालियर में बीजेपी का सदस्यता अभियान। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए शामिल। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर तंज। कहा मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, युवाओं का नेता नकुल नाथ और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ।
यूपी के बिजनौर में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया का वीडियो वायरल। अशोक कटारिया ने समर्थकों से कहा, बीजेपी ने बिना मांगे बनाया मंत्री। रामपुर में आजम खान के करीबी पर प्रशासन का शिकंजा। अजहर अहमद का घर कुर्क किया गया है। फरार पूर्व चेयरमैन पर दर्ज है 16 मुकदमे। अधीर रंजन चौधरी का पीएम मोदी को चिट्ठी, जेई और एनईटी परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग। अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, मैं अपने दोस्त को बहुत याद करता हूं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आईटीबीपी जवानों की सराहनीय पहल। एक घायल महिला को स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए 15 घंटे तक 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। गुजरात में बारिश से हाल बेहाल है। अहमदाबाद में कई इलाकों में पानी भर गया है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। गुजरात के पाटन में बारिश का कहर। पानी में डूबे कई इलाके। घरों और दुकानों में घुसा पानी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश देखी जा रही है। सड़कों पर जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं गाड़ियां। गुजरात के सुरेंद्र नगर में लगातार बारिश बनी मुसीबत। कई इलाकों में भरा पानी। स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ी। गुजरात के पालनपुर में बरसात आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। बलराम नदी का जलस्तर बढ़ने से दहशत का माहौल है। नदी से सटे इलाकों में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। राजस्थान के माउंट आबू में बारिश से बढ़ा नहर का जलस्तर। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर प्रशासन। राजस्थान के अरावली में निचले इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने दी आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी। लगातार बारिश से राजस्थान के झालावाड़ में आहू नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा। वाराणसी में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। कई इलाकों में जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। एमपी के मंदसौर में बारिश से उफान पर शिवना नदी। पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुसा पानी। साल में एक बार होने वाले इस अद्भुत संयोग को देखने उमड़ी जनता। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हो गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन हुआ। मलबा हटाने का काम जारी है। हादसे में फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है। मुंबई के सायन में पानी का पाइप फटने से धंसी सड़क। बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। सड़क को भरने में जुटा प्रशासन। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी ने बचाया तांडव। जलमग्न हुए कई गांव। खेतों और घरों में घुसा पानी। दाने दाने को मोहताज बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में पुलिस ने नाव में कोरोना मरीज को पहुंचाया अस्पताल। बाढ़ की वजह से गांव में नहीं पहुंच सकती थी एम्बुलेंस। यूपी के मुरादाबाद में बढ़ा रामगंगा नदी का जलस्तर। जान की परवाह किए बिना मौत की छलांग लगा रहे हैं युवक। एलएसी पर फिर से चीन की चालबाजी। लद्दाख के फिंगर एरिया से पीछे हटने के लिए चीन ने रखी शर्त। कहा, पहले भारतीय सेना को हटना होगा पीछे। जवाब में भारत की दो टूक। कहा, हमें यह मंजूर नहीं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 30,44,000 के पार। अब तक कोरोना से 56,706 लोगों की मौत हो गई है। 7,07,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,239 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन में 912 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 258 लोगों की मौत हो गई। 10,441 नए केस आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में 6,82,000 की संख्या हो गई है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ने डराया। पिछले 24 घंटे में 1450 नए केस आए सामने। 16 लोगों की जान गई। 1250 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। यूपी में पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में 5,423 नए केस आए सामने। यूपी में एक्टिव केसेस 49,242। राजधानी दिल्ली में 3 महीने के बाद आज से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार। 12 साप्ताहिक बाजारों को 30 अगस्त तक ट्रायल बेसिस पर खोलने की अनुमति। उधर केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो को दोबारा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से अपील की। कहा, दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर मेट्रो चलने की इजाजत मिलनी चाहिए। कोरोना की चपेट में एमपी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर परशुराम चौधरी ट्वीट करके दी जानकारी। शिवराज कैबिनेट के अब तक 7 मंत्री हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना मरीज ने अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने मरीज को रोका।
यूपी के इटावा में मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, पुलिस ने अन्य 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कारोबारी से छीनी थी 60,000 और बाइक। यूपी के बुलंदशहर में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल हुआ है। यूपी के प्रयागराज में डबल मर्डर से सनसनी, धूमगंज इलाके की घटना। यूपी के गोरखपुर में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग, कार में सवार एक शख्स झुलसा। मुंबई के पास डोंबिवली में एक कंपनी में लग गई आग, दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में छेड़छाड़ से सनसनी, छेड़छाड़ की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में हथियार का जखीरा बरामद हुआ है, पुलिस ने रोहित नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में सीवर की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसी, एक मजदूर की मौत। पटना में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर की फायरिंग, 4 लोग घायल हो गए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी युवा मोर्चा नेता का शव मिलने से सनसनी। यूपी के रायबरेली में पूर्व प्रधान पर दबंगों ने किया हमला, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, 83 पेटी शराब भी बरामद की गई, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में 1.5 करोड़ की लूट की पूरी झूठी साजिश का खुलासा, पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद में 2 युवकों को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। यूपी के जौनपुर में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, हिंसक झड़प में 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की हत्या हो गई। गाजियाबाद के साहिबाबाद में लूट का पुलिस ने खुलासा किया है, पुलिस ने लूट के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के अम्बेडकर नगर में एआरटीओ कार्यालय में रिश्वत का वीडियो वायरल, पीटीओ ने ट्रक चालक से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। भोपाल में पुलिसकर्मी ने महिला को थप्पड़ मारा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के बरेली में सौतेली मां ने 7 साल की बेटी की हत्या करके घर में ही दफना दी। यूपी के मथुरा में बस स्टैंड की छत गिरने से हादसा। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या से सनसनी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चेन्नई में ओमनी बस स्टैंड पर राख का तांडव, 3 बसें जलकर खाक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाया गया पारंपरिक त्योहार शाह। यूपी के मिर्जापुर में लापता डॉक्टर की तलाश जारी, 30 घंटे से ज्यादा के समय के बावजूद डॉक्टर का सुराग नहीं लगा। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में बने बंकरों में भरा पानी, जल जमाव के चलते इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं बंकर। ओडिशा में बनी शॉर्ट फिल्म अभिलाष को मिला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। इम्फाल में 13 साल की लड़की ने बनाया मोबाइल गेम, मास्क पहनकर भागता हुआ नजर आएगा प्लेयर। श्रीनगर में नई आधुनिक मशीन से होगी डल लेक की सफाई। जम्मू कश्मीर की रियासी में जारी है पुल निर्माण का काम। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ 35 लाख के पार पहुंचा, कोरोना से अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में अब तक करीब 58,74,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ब्राजील में अब तक कुल 36,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज। रूस में करीब 10 लाख हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा, कोरोना से अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दक्षिण अफ्रीका में 6,09,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज, कोरोना से अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में सड़क पर उतरे हजारों लोग, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की, लोगों ने मार्च करके विरोध जताया। पेरू के एक डिस्को में भगदड़ में 13 लोगों की जान गई। इजरायल में टाले गए चुनाव, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि अभी एकता दिखाने का समय है, चुनाव का नहीं। बेलारूस के समर्थन में लिथुआनिया में प्रदर्शन, लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया।